बैठे हैं, आखिर क्यों इस धारणा में हमें बैठना पड़ा। और इस तरह की धारणा पूरे भारत में 1 पखवाड़ा तक 1 जनवरी से मनाया जा रहा है। साथियों, अमित शाह ने जो आपत्तिजनक संसद में जो टिप्पणी की थी, वो तो इतने आश्चर्य की बात है कि जिस व्यक्ति ने आज 90% लोगों को अंबेडकर के नाम पर वोट लिया, 90% लोगों ने फूट डालकर अंबेडकर की बात करके, अंबेडकर के गला में माला पहना करके अमित शाह हो या श्री नरेंद्र मोदी जी हो, जिन्होंने इस देश को भ्रमित किया, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा में उन्होंने भ्रम में डाल करके सरकार में आया। और उस सरकार में आने के बाद जो हमारे जिसके सिद्धांत पर हमारे जीवन यापन होती है, उस व्यक्ति का इन्होंने अपमान किया है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारत संसद में एक संवैधानिक पद पर रहने वाले श्री अमित शाह जी के द्वारा जो अपमान किया गया है, इस देश के 90% बहुसंख्यक और सर्वहारा वर्ग के अपमान किया गया है। साथियों, इस देश की 50% महिलाओं के साथ अपमान किया गया है। 4,000 5,000 वर्ष की जड़ता से और भरा पड़ा जो सिद्धांत था, जो संस्कृति थी, उसको क्षण भर में बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमें वो अधिकार दिया जो हमारे पीढ़ियों को आज तक नहीं मिला। हमारे पीढ़ियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे पीढ़ियों को बोलने का अधिकार नहीं था, हमारे पीढ़ियों को अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, हमारे पीढ़ियों को किसी संसाधन पर अधिकार नहीं था, हमें धन अर्जन करने का अधिकार नहीं था, हमें जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता रहा। आज बाबा साहब का एक संविधान ने वो मानवीय मूल्य के सारे अधिकारों को, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक और सांस्कृतिक हो, ये सारे या शैक्षणिक अधिकारों, सारे अधिकारों को बाबा साहब के एक संविधान ने हमें जो है दिया। और अमित शाह, आपने इस तरह बाबा साहब का अपमान करके जो आपने गुस्ताखी किया है, इसकी सजा आपको मिलेगी। हमारे साथी ने ठीक ही बोला कि अगर आप में शर्म होता तो आपको गद्दी छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ये मनुवादी लोग हम जैसे हमारे दलित पिछड़े बहुजनों को भ्रमित करते हैं और अपने स्वर्ग जो है तो विधानसभा और लोकसभा में जाकर के स्वर्ग भोगते हैं और हमें कहते हैं कि आप भगवान का नाम लेकर स्वर्ग में जाइए, जबकि भगवान का नाम अगर आपको लेना था तो आप जो पार्लियामेंट में क्यों बैठे? अमित शाह का जो स्टेटमेंट आया है कि आप जो है बाबा साहब के बदले भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग होता। अमित शाह जी, आपने देश के संविधान के समता पर आघात पहुंचाया है, समता मूलक समाज का अपमान किया है, आपने स्वतंत्रता पर जो है अपमान किया है, आपने बंधुता को अपमानित किया है। आप जो है इसकी खमियाजा आपको भुगतना होगा। साथियों, समय कम है, हम इस मंच के माध्यम से अमित शाह को इस्तीफा देने की मांग करते हैं और जो है उनको जो है अमित शाह जो गद्दी छोड़े और नहीं तो सरेआम हमारे देश के जनता के सामने उनको आकर माफी मांगना चाहिए। हम जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कीजिएगा, आप मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, आप संविधान में आपको विश्वास नहीं है। अगर संविधान नहीं होता तो आप जैसे सामंतवादी विचार रखने वाले लोग लोकसभा में नहीं होते। आपने संविधान का संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है, इसका जवाब इस देश की जनता आपको आने वाले समय में देगा। साथियों, हमारे बहुत सारे विद्वान लोग अपनी बात रखेंगे। एक बार हम चाहेंगे, अमित शाह गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, अमित शाह गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय माता सावित्रीबाई फुले, जय सामाजिक न्याय।